Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चीन में क्या चल रहा है? देखिए, चीन के बारे में आप ये समझ के रखिए कि चीन और भारत का इतिहास जुड़ा हुआ है। ये आप याद रखिएगा, इतिहास कभी गलत नहीं होता। प्रॉब्लम है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का एक फेक आइडिया मिंग डायनेस्टी का, किंग डायनेस्टी का। देखिए, शास्त्र दोनों के सेम है। भारत में भी नारद नीति या फिर आप चाणक्य नीति बोलेंगे तो ये बातें, मनुस्मृति, ये सब एक ही बातें करते हैं कि राजा का पहला कर्तव्य है सीमाओं को बढ़ाना। ओके, और सीमाएं कंटिन्यूअसली बढ़ानी चाहिए, ये भारतीय शास्त्र बोलते हैं। अब चीन उसी धारणा को लेके चलता है, एक्सपेंशन स्ट्रेटजी। और हमने अपने आप को बोला हम तो किसी पे आक्रमण करते नहीं है, हमने तो कुछ किया नहीं। तो हमने पाकिस्तान की जमीन भी खो दी जो पाकिस्तान नाम के इलीगल एंटिटी के पास है। हमने बांग्लादेश की भी जमीन खो दी, हमने ब्रह्मावर्त भी खो दिया। आर्यवर्त इधर है, ब्रह्मावर्त को म्यांमार बोलते हैं। हमने थाईलैंड को भी खो दिया, हमने इंडोनेशिया भी खो दिया, हमने मलेशिया भी खो दिया, वियतनाम भी खो दिया, चंपा भी खो दिया, हमने सब कुछ खो दिया। कोलोनाइज माइंडसेट। जब भारत आजाद हुआ था तो हमको चैलेंज करना चाहिए था कि ब्रिटिश डिवीजन ऑफ भारतीय लैंड्स मस्ट बी क्वेश्चन। लेकिन जो हमारे लीडर्स थे वो खुद ही ब्रिटिश एजेंट थे, करमचंद भी और दूसरा आपका नेहरू भी। और शेड इन दोनों ने अंग्रेजों के साथ कोऑपरेशन करके भारत का विभाजन करा दिया। और नेहरू की मूर्खता तो देखिए, उसके वंशज भी ऐसे ही मूर्ख हैं, है ना। कोई एक एस्ट्रोलॉजर बोल रहे थे कि अभी प्रियंका गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसा कुछ बोला उन्होंने। बड़ा अजीब सा लगा मुझे सुन के, बट एनीवे उस पर हम कमेंट नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग तो भविष्यवाणी करते हैं। लेकिन अगर हम चैतन्य महाप्रभु या भगवत गीता या पुराणों के माध्यम से देखें कि अब कोई भारत का विभाजन होने वाला नहीं है, ये सबसे छोटा भारत है, इसके बाद कुछ नहीं होने वाला। और इस तरह के जो लोगों के रिसर्च हैं उनके पर्सनल रिसर्चेस हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि चीन के साथ क्या होने वाला है। तो चीन की जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है उसको बढ़ावा मिला कार्टर की फिलॉसफी के साथ। कार्टर ने उसको सपोर्ट किया और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी बिकेम द रिचेस्ट पार्टी आफ्टर 1990। 1970 के बाद तो ग्रोथ शुरू हो गया एंड दे बिकेम द रिचेस्ट एंटिटी। और मटेरियल ग्रोथ अमेरिका की मदद से शुरू हुई जब अमेरिका ने मैन्युफैक्चरिंग को आउटसोर्स कर दिया। उसके साथ ही चाइना के मिलिट्री प्लान शुरू हुए। आपको पता है 1959 1962 में क्या किया उसने, भारत ने उसको तिब्बत एक तरीके से दे दिया, जबकि हेनरी मैकमोहन लाइन को चाइना एक्सेप्ट नहीं करता है, सिर्फ भारत एक्सेप्ट करता है। तो भारत ने अपने हाथों को पीछे बांध लिया और बोला कि हम इसको एक्सेप्ट करते हैं एज ए टेम्परेरी वर्किंग बाउंड्री। और चीन ने कभी एक्सेप्ट किया नहीं, इसीलिए वो क्लेम करता रहता है। जिस दिन हम भारत ने बोला कि हम भी एक्सेप्ट नहीं करते, लेट्स रीड्रॉ द बॉर्डर्स, तो चाइना ओरिजिनल पहुंच जाएगा। चाइना का ओरिजिनल लैंड क्या होता है मैं आपको बताता हूं। चाइना का जो ओरिजिनल लैंड है वो है आपका ईस्ट ऑफ तिब्बत, नॉर्थ ऑफ यूनान। यूनान भारत का पार्ट है एक्चुअली। और उसको देखेंगे साउथ ऑफ इनर मंगोलिया, ईस्ट ऑफ तुर्कमेनिस्तान, साउथ ऑफ मंचूरिया। ये है, छोटा सा जगह है चाइना। एग्जैक्टली सेम आता है महाभारत में भी। चीन का प्रांत जो है छोटा सा है, जहां बैम्बूज प्रोड्यूस होते हैं, जहां पांडा रहते हैं, जो कि साउथ ईस्ट में है। चंपा के ऊपर, चंपा को बोलते हैं वियतनाम आजकल। तो लाओस, कंबोडिया, जो ये सब जगह हैं, ये पुराने प्रांत है। अब भारत ने इसको उत्तर देना शुरू किया तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने एक रूल बनाया, रिंग ऑफ पर्ल्स। मतलब कि उन्होंने टारगेट किया पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, श्रीलंका को, 3 कंट्रीज, और बर्मा, 4 कंट्रीज उन्होंने काउंटर किया। प्लस उन्होंने ईरान के साथ दोस्ती करी टू एश्योर पाकिस्तान।
अफगानिस्तान में वो गेम खेल नहीं पाए क्योंकि अफगानी बहुत इंटेलिजेंट है। अफगानी जैसे भी हों लेकिन बहुत बुद्धिमान है। हमारे भारतीय मूल के ही हैं, अपने आप को बोलते भी भारतीय आजकल है। अफगानिस्तान हमेशा गांधार जो है भारत का हमेशा वेस्टर्न प्रोटेक्शन लाइन पे आता है। गांधार सीमावर्ती क्षेत्रों में आता है आर्यवर्त की। ओके। और पारस जो है, पारस देश जो है जिसको आजकल हम पर्शिया बोलते हैं, पारस देश है, पारसिक नाम है उसका महाभारत में। तो वो देश जो भी सीमावर्ती राज्यों में आता है, जो कि आर्मीनिया तक जाता है, अजरबैजान, ये सारे पारसिक देश हैं। आर्मीनिया, अजरबैजान, ईस्टर्न टर्की, ये हमारे पुराने नक्शे हैं। और भारत और उसके पश्चिम में है और तुर्की के नीचे है मध्य देश। मितानी, हितानी, हित्ताइत, ये सारे हिंदू राजा ही थे। इनका नाम अंग्रेजों ने बोल नहीं पाते थे, नाम कुछ और रख दिया, जबकि देवर मोर वैदिक देन इवन पारसिक। समझे आप? तो ये जो राज्य थे ये भारत के पुराने राज्य हैं। अब चीन ने क्या किया, अब जैसे जो कुषाण डायनेस्टी, गुप्ता पीरियड की जो लाइंस थी, उन्होंने बेल्ट रोड इनिशिएटिव बना दिया, BRI। जो पुराने राउट्स थे, ट्रेड राउट्स थे, उनको बना दिया जो कि हिंदू ट्रेडर्स के द्वारा थे। कुषाण, गुप्ता डायनेस्टी कैसे हो रहा था। और चीन के जो किंग डायनेस्टी है, मिंग डायनेस्टी, किंग डायनेस्टी, किंग लाओ के तो ऊपर लिखा हुआ था मणिगणा इवा, मणिगणा देवा, मीन्स की व्यतिकुलेश्वर की पूजा हो रही है। ओके। ओम, जब जैसे आप ओम शब्द यूज करते हैं सनातन धर्म आ जाता है। वो तो भगवत गीता में ओम का अक्षर ब्रह्म। सो ये जो पूरा का पूरा, वैसे जो बुद्धिज्म का नैरेटिव, उसमें मेरे बहुत सारे इंस्टाग्राम के रील्स भी है, आप वो भी देख सकते हैं और मेरी बुक्स में आप पढ़ सकते हैं कि बुद्धिज्म के जितने भी मंदिर थे वो सारे हिंदू मंदिर थे, सनातन धर्म के मंदिर थे। हम हिंदू शब्द यूज नहीं कर सकते क्योंकि हिंदू इज अ मॉडर्न नेम, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने यूज किया है हिंदू वर्ड, चैतन्य चरितामृत में लिखा हुआ है, तो इसलिए हम यूज कर सकते हैं कि ये वर्ड जो है पिछले 600 सालों से यूज हो रहा है, या उसके पहले भी यूज होता था, मतलब 1000 सालों से यूज हो रहा है ये वर्ड हिंदू। कोई बात नहीं, हमको वर्ड शब्दों से क्या मतलब, हमको देखना है कि भाषा, भोजन, पूजा पद्धति, भाषा, भोजन, पूजा पद्धति में चीन जो है हर तरफ से सनातनी राष्ट्र प्रूव होता है। लेकिन अमेरिकन्स के हिस्टोरियंस, यूरोपियन हिस्टोरियंस, जहां भी यूरोपियन हिस्टोरियंस पहुंच जाए, मतलब कचरा शुरू होने वाला है। यूरोपियन हिस्टोरियंस, यूरोपियन आर्कियोलॉजिस्ट, यूरोपियन सो कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ये सारे के सारे झूठ फेक वाले हैं। अपने मिकी माउस इमेजिनेशन चलते हैं, ये होगा तो इसका मतलब ये है, लाइक ए 4 ब्लाइंड मैन ट्राइंग टू सी एन एलिफेंट। ये इनका एकेडमिक स्टैंडर्ड है। बहुत सारे थ्योरीज, असम्पशंस, और दिखाते हैं कि हम कितने साइंटिफिक है। देश का बेवकूफ है, साइंटिफिक कहां से हो सकते हैं आप मुझे बताइए। पेरू के पत्थरों को देखते ऐसे जुड़ गए तो बोल रहे अब पिघल गए होंगे। अरे भाई, पत्थरों को जोड़ने की टेक्निक्स अलग अलग होती है, और पेरू का कल्चर यूरोपियन कल्चर से एडवांस था। सब कुछ बर्बाद करने के बाद, पूरा चर्च के बाद, फिर बताने आ जाते हैं कि खुद ये चर्च को फॉलो नहीं करते हैं, दूसरों को फॉलो करवाते हैं, और जो फॉलो करता है वो बन जाता है बेवकूफ। ओ यू कैन नॉट क्वेश्चन यूरोपियंस। कैथोलिसिज्म में कौन बॉस बनता है? यूरोपियन। स्लेव मेंटेलिटी आ जाती है कैथोलिसिज्म में, क्रिश्चियनिज्म में, इस्लामिज्म में, स्लेव मेंटेलिटी। क्योंकि जो उनका जो जो सरमन देता है वो तो खुद पढ़ता नहीं, कुछ भी दिमाग लगाने का इजाजत नहीं है उसकी। हमारा तो ऐसा नहीं है, हम लोग तो ओपनली हर चीज को क्वेश्चन करते हैं। नैति 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 लॉजिकल माइंडसेट है, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो जो हमारी श्रद्धा बैठती है भगवान में, बड़ी सॉलिड होती है। अब मैं तो उन्होंने इनको फेक हिस्ट्री बोला, मंचूरिया अलग हो गया। फेक हिस्ट्री में चाइना को बर्बाद कर दिया। 40% कन्वर्जन रेट है कैथोलिसिज्म में, मतलब पहले बुद्धिमान थे, अभी बुद्धू बन गए। इसीलिए अब चाइना का डिक्लाइन शुरू हुआ है, और उनकी सेनाएं लड़ नहीं सकती क्योंकि कैथोलिसिज्म वाले उनको लड़ने नहीं देंगे। समझे आप? कैथोलिसिज्म, इस्लामिज्म, क्रिश्चियनिज्म, ये नेटिव इंडिजिनस पॉपुलेशन को डिफेंग कर देता है, उनके दांत तोड़ देता है, आप काट नहीं पाओगे। जितने भी भारत में है, पहले वो बोलते थे कास्टिज्म नहीं, अब देखो सारे मोटे मोटे पादरी जो है रिच हो गए, बाकी सब गरीब। सुपीरियर रेस पादरी वाली, उसके नीचे सब गरीब। जो शोषण चलता है ना इस्लामिज्म में, चर्च
चर्चिज्म जो भी बोलते हैं डिस्कशनिज्म में, उसकी आप गिनती नहीं कर सकते। बुक्स की बुक्स लिखी हुई हैं अमेरिकन्स ने, यूरोपियंस ने, कि किस तरह इन्होंने समाज को डिस्ट्रॉय कर दिया, उनकी सोचने की क्षमता को खत्म कर दिया। अब चीन के साथ प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, एग्जिस्टेंशियल है। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को समझ में आ रहा है, और मोदी जी उससे पहले समझ गए। आप लोग बोल रहे थे मोदी जी बुद्धिज्म क्यों कर रहे हैं, अब मुझे समझ में आ रहा है। मैं तो पहले भी बोला था कि शांत रहिए, पहले देखिए क्या चल रहा है ना, क्योंकि ये राम और कृष्ण का देश है, बुद्ध का देश नहीं है। बुद्ध भी हमारे पूजनीय है क्योंकि वो विष्णु भगवान है, लेकिन उन्होंने वेदों को जो नहीं मानता वो नास्तिक, अधर्मी। तो अधर्मी उन्होंने जानबूझ के बोला ताकि लोग जानवरों को न मारे। इट वॉज अ काइंडनेस टूवर्ड्स द एनिमल्स, कि वेदों का दुष्प्रयोग करके, क्योंकि कलयुग शुरू हो गया है, वेदों का दुष्प्रयोग करके बलि न दी जाए, इसलिए बुद्ध बोला कि उसको छोड़ दो, मुझे फॉलो करो, है ना। जानवरों की रक्षा के लिए किया उन्होंने। ये उनका बहुत बड़ा करुणामय हृदय। भगवान तो सबकी रक्षा करते हैं, लेकिन वो तो स्वयं उन्होंने संस्कृत के श्लोक बोले हैं। तो उन्होंने जो है यूरोपियंस ने एक तरीके बेवकूफ बना दिया चाइनीज को। एक्सपोर्ट डॉलर्स के चक्कर में चाइना ने अपनी पूरी सभ्यता खराब कर ली, और मोदी जी ने उसको कैप्चर कर लिया। और आपने देख रहे होंगे पिछले 7-8 सालों में बुद्धिज्म के टूरिज्म सर्किट बढ़ा के अब उसका आउटकम देख रहे हैं जो आज आपको दिख रहा है। अब देखिए, जापान के साथ एक ट्रस्ट का रिलेशनशिप बनाओ, शिंजो एबे से लेके जो अभी जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं तकाइची, और फिर उन्होंने फिलीपींस, पापुआ न्यू गिनिया ब्रिटिश कॉलोनी है, उस पर भारत को एक्ट करना पड़ेगा। इंडोनेशिया का इलीगल डिवीजन किया है उन्होंने, ओके, वो डीकॉलोनाइज करने की आवश्यकता है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी, वनाउतु, सोलोमन आइलैंड्स, क्रिबाती, मार्शल आइलैंड्स, फिर उसके बाद आपका वियतनाम, ब्रुनेई, मलेशिया के साथ प्रॉब्लम हो सकती है भारत को, क्योंकि मलेशिया जो है चीनी कब्जे में है पूरा। अगर इंडोनेशिया भारत की तरफ जा रहा है तो मलेशिया उसके अगेंस्ट जाएगा, आप याद रखिएगा हमेशा। सिंगापुर, अगर मलेशिया अगेंस्ट किया तो सिंगापुर भारत के फेवर में आएगा। सो मलेशिया सिंगापुर में अच्छे रिलेशनशिप नहीं है, और मलेशिया और इंडोनेशिया में नहीं है, तो भारत को वॉच आउट फॉर मलेशिया। और मलेशिया के बाद आप देखेंगे थाईलैंड भारत के साथ है। थाईलैंड कैन बी इंडिपेंडेंट क्योंकि वहाँ पे अमेरिकन इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे कन्वर्जन बहुत चल रहा है। लाओस, कंबोडिया चाइनीज के साथ है, तो थाईलैंड भारत के साथ है। अगर वियतनाम भारत के साथ है तो लाओस चाइना के साथ होगा, और भारत उसको रिजॉल्व करेगा। और भूटान भारत के साथ है। अब नेपाल में चाइनीज इन्फ्लुएंस ज़्यादा चल रहा है, तो चाइना ने पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, लाओस और कंबोडिया, इन सबको टारगेट किया। अब चाइना ने कौन कौन सा लूज किया है? ऑस्ट्रेलिया जो उनके साथ था भारत के साथ आ रहा है, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया, सिंगापुर, वियतनाम और फिलीपींस कैथोलिक कंट्री है, उसको फोर्स कन्वर्जन किया था स्पेनियर्स ने। उनको अपने रूट्स ढूंढ नहीं पाते हैं क्योंकि सब मिटा दिए स्पेनियर्स, 100 साल में सब गायब, पत्थर के अंदर मार दो, खत्म कर दो, पानी में डाल दो, समुद्र में डाल दो, इस तरह का कन्वर्जन हुआ है। तो फिलीपींस गरीबी रहने वाला है पूरा जिंदगी। कैथोलिसिज्म जो है गरीब बना देता है, बर्बाद कर देता है सोसाइटी को। सोनिया गांधी का यही प्लान था, और प्रियंका गांधी वॉच आउट करो, उसके तो बाप भी क्रिश्चियन, माँ भी क्रिश्चियन, सब क्रिश्चियन, उसको वॉच आउट करना चाहिए। और जापान सनातनी देश है, कच्ची मछली खाते हैं, वो ऑलरेडी लिखा हुआ है, रामायण में भी लिखा हुआ है। साउथ कोरिया भारत के हमेशा विरुद्ध रहने वाला है क्योंकि साउथ कोरिया इज ए कैथोलिक कंट्री नाउ। पहले वो सनातन धर्म को फॉलो करते थे, लेकिन अमेरिकन इन्फ्लुएंस में सारे इवेंजेलिकल्स भर चुके हैं। साउथ कोरियन इवेंजेलिकल्स आके कन्वर्जन बहुत करते हैं भारत के अंदर। और नॉर्थ कोरिया इज ए ब्लैक बॉक्स, और मुझे लगता है कि फ्यूचर में नॉर्थ कोरिया इवन दो चाइनीज डिपेंडेंट, लेकिन वो भारत का अच्छा दोस्त बन सकता है।
कब बनेगा मुझे पता नहीं। मंगोलिया भारत के साथ है, तो चाइना के नॉर्थ में मंगोलिया, चाइना के ईस्ट में जापान, चाइना के साउथ में हम भारत हैं, और साथ में ये सारी कंट्रीज हैं, इंडोनेशिया, फिर आपका फिलीपींस, फिर वियतनाम, ब्रुनेई, ऐसा ही है, मलेशिया इज ए प्रॉब्लम। और ये सारे देश जो है हमने उनको चारों ओर से घेर लिया। मलाक्का स्ट्रेट पे कुछ पार्ट्स मलेशिया का भी आता है, और कुछ पार्ट्स आपको मालूम है सुमात्रा आइलैंड, जिसको सुवर्ण द्वीप भी बोलते हैं, सुवर्ण द्वीप पे आता है। तो ये सब पार्ट्स भारत के साथ है, लेकिन नॉर्थ पार्ट जो मलेशिया के पार्ट में है वो वॉच आउट। आपने देखा होगा कि MH370 जो मलेशिया से जा रहा था टुवर्ड्स चाइना, उसको हाईजैक किया गया था विद टेक्नोलॉजी, और उसको लैंड कराया गया था डियो गार्सिया में, फिर उसके बाद में समुद्र में डाल दिया गया था। सो वी ऑल सॉ दैट ऑपरेशन। टिमोर लेस्टे, फिजी, और तो एक तरीके से इंडो पैसिफिक रीडिफाइन हो रहा है पूरी तरीके से। तो चाइना अगर गेम्स खेल रहा था भारत के विरुद्ध, चाइना के पूरा साउथ चाइना सी को मलय सागर बोलना चाहिए हमारे नक्शे में, मलय सागर ही होना चाहिए वो। तो ये सारा जो मैप्स है जो दिख रहा है आपको, दिस इज रीडिफाइनिंग इंडियाज पोजीशन, और इसमें ही प्रधानमंत्री मोदी का बहुत योगदान है, मतलब लीडरशिप उन्हीं की है कि उन्होंने रीडिफाइन कर दिया सारे रिलेशनशिप्स को। और इस पूरे एरिया में भारत का ट्रेड कैन डबल अप विद ऑल द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। मतलब हम देख रहे हैं कि यू आर लुकिंग एट $1 ट्रिलियन, तो अभी ऑलरेडी हो चुका है भारत का ऑलरेडी। देख रहे हैं कि $2 to 3 ट्रिलियन तक एक्सपेंशन होने का सवाल है भारत का, प्लस यूरोपियन यूनियन का ट्रेड ब्लॉक, प्लस अफ्रीका के ट्रेड ब्लॉक में हमने ज्यादा इंट्रोड्यूस नहीं किया क्योंकि वो पूरा कॉलोनाइज्ड है। 29 कंट्रीज हैं अप्रोक्सीमेटली, उसमें 14 तो फ्रेंच है, फिर पोर्चुगीज है, फिर स्पेनिश स्पीकिंग है, फिर इंग्लिश स्पीकिंग है। तो वी हैव टू वो उस पर अभी अगला, क्योंकि उसको स्ट्रेटेजी नहीं, क्योंकि इतना गरीब रखा है उसको, वो बेचारे ट्रेड ही नहीं कर सकते, इट्स टू मच, कोई रिटर्न नहीं है इन्वेस्टमेंट का अफ्रीका से। इवन द अफ्रीका विल बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग, लेकिन उसको ध्यान से देखना पड़ेगा। आई हैव ट्रैवल्ड अ लॉट इन माय अफ्रीका। पहले मैं जब एंटरप्राइज सेल्स में था तो मैं बहुत ट्रैवल करता था, मुझे अच्छा आइडिया है अफ्रीका का, लेकिन फिर भी बड़ा डिफिकल्ट है वहाँ ट्रेड करना अनलेस सम यूरोपियन पार्टनर इज इन्वॉल्व। फिर ये गुआम और ये सब जगह जो है वहां पे कहीं ना कहीं भारत को देखना पड़ेगा गुआम में कैसे बात की जाती है। सो दिस इज व्हाट इट इज राइट नाउ। तो चाइनीज को की परेशानी बहुत बढ़ने वाली है, बिकॉज द ओनली फाइटिंग फोर्स इन दिस एंटायर रीजन, हम लोग को गर्व होना चाहिए कि पूरा क्षत्रिय समाज भारत का वॉरियर है, पूरा क्षत्रिय समाज। अंग्रेजों ने प्रोपेगेंडा किया था कि सिर्फ सिख होते हैं, गलत है, मराठा भी है, हमारे उड़िया की भी है, और सबसे लंबे लोग होते थे हमारे, आप विल बी शॉक टू नो, आंध्र प्रदेश से। और ये पुराना इतिहास है, स्ट्रॉन्ग पीपल। चोल की आर्मी है, चोल महाराजाओं की आर्मी थी, चालुक्य की आर्मी थी, बड़ी स्ट्रॉन्ग आर्मीज दक्षिण भारत की। ये सारे क्रिश्चियनिज्म में सब बर्बाद कर दिया इन लोगों। इट्स नॉट दैट ऑल ऑफ देम फिनिश, लेकिन धीरे धीरे वापस आएंगे, क्योंकि जैसे हम उसको रिजेक्ट करेंगे वी विल गेट बैक टू आवरसेल्फ। गाय का मांस खाने वाले को हम क्यों उसको रिस्पेक्ट करें? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एनीवन हु सेज गाय का मांस है, जानवरों को मारो प्रोटीन के लिए, ये तो बेकार की बात है। दाल में कितनी शक्ति होती है, ज्यादा प्रोटीन तो नेचुरल वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स में रहते हैं, है ना, और वो हेल्दी प्रोटीन से, वो स्ट्रांग बॉडी स्ट्रांग होती है वो व्यायाम करने से। खाना भी ढंग का होना चाहिए, अपना शुद्ध शाकाहारी हो, तो सत्वगुण का खाना होगा तो शक्ति ज्यादा मिलेगी, बल ज्यादा होगा, वीर्य ज्यादा होगा, है ना। जैसे बोलते हैं ना, आयु सत बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धिना, रस्य स्निग्ध स्थिरा हृदय आहार सात्विक प्रिय। रस आयु बल आरोग्य, बल बढ़ती है, आयु बढ़ती है, बल बढ़ता है, सत्वगुण का खाना होना चाहिए। तमोगुण रजोगुण से नहीं, रजोगुण में शोकमय प्रदा और तमोगुण में पागलपन मय प्रदा। सो भोजन तो हमेशा सात्विक होना चाहिए। आयु बल आरोग्य सुख प्रीति वर्धना, सुख चाहिए, प्रीति चाहिए, वर्धना, बीमारियां नहीं होंगी, तो ये हेल्दी लाइफस्टाइल है। बट एनीवे, चाइना के इसीलिए तो बोल रहा हूं कि सबसे शक्तिशाली सेना भारत की होती है।
बोले राजा रामचंद्र की जय बोल के हमारी सेना जाएगी तो क्या होने वाला है, कोई नहीं लड़ने वाला है। सो तो वो टेस्ट दिखाना पड़ता है, एंग्लो सैक्सन्स को सबको टेस्ट दिखाना पड़ता है, एंग्लो सैक्सन्स को दिखाना पड़ता है कि लड़ लो, दिखा लो, कोई लड़ने वाला नहीं आना है, ये सब कमजोर लोग। ये छोटी सी 100 लोगों की लड़ाई को बोलते हैं लड़ लिए, बहुत बड़ा युद्ध हो गया, कुछ नहीं। अभी हमने इनका टेक्निक सीख लिया, डिवाइड एंड रूल। हमको मालूम है इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता, तो इनका पिटाई हो गया। तो इसलिए चाइना को भारत ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया है, उसकी परेशानियां बढ़ गई हैं, और हम लोग तो धार्मिक तरीके से देख रहे हैं, उसको अपने तरीके से देख रहे हैं। तो चाइना की परेशानियां बढ़ गई है। अब वो बोल रहा है हम सनातन धर्म में देश हैं, हम बुद्धिज्म को प्रमोट करें। कैसे करोगे भाई, तुम्हारा कुछ है ही नहीं, भाषा भी तुम्हारी नहीं है। किंग के राजा तो व्यतिकलेश्वर की पूजा कर रहे हैं, सब बर्बाद कर दिया कम्युनिस्ट पार्टी ने। कम्युनिज्म जो है कैथोलिज्म से आता है, जननी सारी गंदी फिलॉसफी यूरोपीय है, रोमन्स ने उसको अडॉप्ट किया, रोमन ने ये बनाया, रोमन ने लेकर आए सोशलिज्म, रोमन से लेकर आए कैथोलिसिज्म, रोमन से लेकर आए कम्युनिज्म। ओके, तो इटली में भी इटली के लोग नहीं सुनते, फॉरगेट अबाउट अदर पीपल। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं हमारे, तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, वीडियोस को हाइप करिए और लोगों को भी बताइए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते, जय जगन्नाथ। मेंबर्स बनिए, गुरुकुल में जुड़िए, हम लोग को सपोर्ट करिए, हमारे ट्रैवल्स को सपोर्ट करिए। थैंक यू।